नरेंद्र मोदी अब बुजुर्ग बोला है, तो अब बुजुर्ग का मतलब क्या होता है? आप बताइए कि नरेंद्र मोदी के तरह क्या तेजस्वी जी काम करते हैं क्या? और वहाँ चांदी के चम्मच वाले आदमी, जो आदमी जन्म लिया उसके बाद उन्होंने चांदी के चम्मच के पर पला एक राजकुमार उत्साह एक के साथ में एक रैली नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत ही जो कहा जाए कि जो बच्चे अपने माता पिता के उम्र को नहीं समझते हुए उन पर अनगल जो बात करते हैं, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे तेजस्वी यादव जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी अब बुजुर्ग बोला है, तो अब बुजुर्ग का मतलब क्या होता है? आप बताइए कि नरेंद्र मोदी के तरह क्या तेजस्वी जी काम करते हैं क्या? एक व्यक्ति एक दिन में 3-3 रैलियां करता है, अपने कार्यकाल में देश की कहानी जो है जनता को बताने के लिए पूरी कोशिश करता है, और हर रैली में इतनी उत्साह रहती है जिससे वो रोब बहू होते जाते हैं। और वहाँ चांदी के चम्मच वाले आदमी, जो आदमी जन्म लिया उसके बाद उन्होंने चांदी के चम्मच के पर पला एक राजकुमार उत्साह एक के साथ में एक रैली नहीं कर पा रहे हैं। मोतिहारी में तो ऐसी स्थिति इनकी हो गई कि 1 मिनट में भाषण बंद करना पड़ा। पता नहीं किसी सियासती जुआन से प्रधानमंत्री को बूढ़ा कहने की हिमायत रखते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि एक प्रधानमंत्री बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन भारत की आर्थिक, राजनीति और बौद्धिक क्षेत्र में समृद्ध कर नौजवानों का जो भारत बना दिया है, ऐसे व्यक्ति की उम्र पर टिप्पणी करना एक सियासती खेल खेलने वाला शहजादा को चुनाव में जनता ने आईना दिखाने का काम करेगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनाई और कार्रवाई जैसे मुद्दों पर जनता चुनाव लड़ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ तेजस्वी यादव जी से कि एकदम सही बात कही है आपने, जनता इसी मुद्दे पर हमें वोट भी करेगी। कमाई का मतलब है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कमाई का मतलब है स्टार्टअप और मेकअप इंडिया, दवाई का मतलब है प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, और पढ़ाई का मतलब है कि ITI, नया विश्वविद्यालय, नई शिक्षा नीति, और सिंचाई का मतलब है कि प्रधानमंत्री सिंचाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और सुनवाई का मतलब है कि राम मंदिर, CA 370, कार्रवाई का मतलब है भ्रष्टाचारियों पर चोट, देश एवं विरोधी ईयर स्ट्राइक। जनता इसी मुद्दे पर हमें वोट देगी। आपको जो कहते हैं उस मुद्दे पर वोट नहीं डालेगी, लेकिन जनता हमारी जो है इसी मुद्दे पर हमें वोट डालेगी। और तेजस्वी यादव जी से ठीक से अगर खोजिएगा तो इसका मतलब तो कम से कम फेल मत हो जाइए। विपक्ष का मुद्दा विहीन हो चुकी है। गुंडा राज को भगाने और सुशासन को लाने के लिए वोट करेगी। घोटालबाजों को बचाने के लिए, खुद जेल जाने से बचने के लिए तेजस्वी यादव जो हैं वो बेचैन हो उठे हैं, और कुछ भी सूझबूझ नहीं रहा है, जो मन में आया अनर्गल बोलते रहते हैं। मैं तेजस्वी यादव जी, जो मोदी फोबिया आपको है, जो विकास करेगा उसी धुनी ही रमेगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के काम, विजन और गारंटी पर चुनाव जीता जाएगा। तो धुनी लालू यादव का नाम पर नहीं होगा, कोई नहीं रमाएगा। धुनी रमाएगा अगर तो वो प्रधानमंत्री के नाम पर ही रमाएगा। सिर्फ संसद नहीं बल्कि पूरा देश और विदेश में हो रहे देशवासी मोदी मोदी धुनी रमा रहे हैं। रमाए भी क्यों नहीं? आखिर इतने सालों के बाद एक व्यक्ति भारत की आर्थिक, संस्कृति और राजनीति की आज़ादी तो दी है। तो ऐसे बात में जो आप कहते हैं, तेजस्वी ने जब कहते हैं कि भाजपा वाले ट्रम्प और पुतिन को बुला के हमें डरने वाले नहीं हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप पूरी तरह बौखला गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव गजब छटपटाहट है। बताइए, आप भाजपा के प्रचार में आज तक कोई गैर देश के नेता आए हैं? फिर इस तरह के बयान को क्या समझा जाए? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।